Hello friends, my name is Archita Kala. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Everything. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्मामीटर के टाइप्स के बारे में। तो जो थर्मामीटर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रीड कर पाता है। नाउ इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो ओनली हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है और टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस कैन नॉट गो बिलो 35 एंड अबव 42, और इसीलिए वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रीडिंग ले पाता है, क्योंकि जो ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो ना ही 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है, यानी उससे भी ज़्यादा जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, बट ऑन एन एवरेज इट कुड बी हायर और लोअर। अगर जनरली बात करें नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर की, तो जनरली सारे ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर ओनली 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये हम फिक्स नहीं बता सकते। ये हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। सुनाओ, अब आप सबके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि जब हमें फीवर होता है तब तो हम देखते हैं कि हमारा कभी कभी जो टेम्परेचर होता है वो 100 तक पहुंच जाता है, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसे हम कहते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम F से शो करते हैं। नाउ द सेकेंड काइंड ऑफ द थर्मामीटर इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। नाउ लेबोरेटरी थर्मामीटर्स आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसे यूज़ किया जाता है केमिकल्स का थर्मामीटर मेज़र करने के लिए। मीन्स कि अगर मुझे वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है, जैसे मेरे पास एक वाटर बॉटल में वाटर है, मुझे मेज़र करना है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ -100 टू 110 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये होता है माइनस। ओके, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक की रीडिंग ले पाता है। सो नाउ द लास्ट पॉइंट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर एज सून एज दे आर टेकन आउट ऑफ द थिंग वी वांट टू मेजर, टेम्परेचर ऑफ देयर स्केल चेंजेस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी हमें जल्दी से रीडिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि जैसे कि अब हम एक पॉइंट पर आ जाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें होती है किंक। और एक और बात देख लेते हैं, जैसे कि हम एक बार ले लेते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर को। तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी बॉडी बनी होती है ग्लास ट्यूब से, और ऐसे ही सेम होता है क्लिनिकल थर्मामीटर के साथ। अब जैसे मान लीजिए ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, यहाँ पर से होती है एक मरकरी, यहाँ पर एक मर्क्यूरी होती है। एक्चुअली में वो एक मैटर होती है। तो जैसे कि हमने जैसे अपना बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना है, तो क्या होगा कि जो मर्क्यूरी होती है वो थोड़ी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होके वो फैलती है। अगर 42 से अबव चला गया, इनकेस अगर चला जाता है, तो जो हमारा टेम्परेचर मेज़र करने का थर्मामीटर है वो क्लिनिकल थर्मामीटर तो टूट जाएगा।
लेकिन अगर लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें 110 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला गया तो फिर ये जो थर्मामीटर है वो फूट जाता है, टूट जाता है वो, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो इतनी गर्म हो गई, वो बहुत फैलना चाहती है। लेकिन अब इसमें तो जगह ही नहीं है। अब हम एक और बात कर लेते हैं, फिर से आ जाते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर पे। अब यहाँ पर क्या होती है, एक किंक भी होती है, ओनली क्लिनिकल थर्मामीटर में होती है किंक। जो किंक होती है वो यूज़ की जाती है कि इनकेस अगर हमें रीडिंग लेनी है, अपनी बॉडी टेम्परेचर की हमें जैसे रीडिंग लेनी है, तो जो किंक होता है वो बैक फ्लो ऑफ मर्क्यूरी में हेल्प करता है। मीन्स जैसे अगर मर्क्यूरी यहाँ तक चली गई, ओके, मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस तक मर्क्यूरी जो है वो चली गई। अब जैसे ही हम उसे अपनी बॉडी से हटाएंगे तो धीरे धीरे कम कम होती रहेगी। तो जो किंक होता है वो हेल्प करता है कि मर्क्यूरी अभी जहाँ पर है, जब तक हम थर्मामीटर को कोई मूवमेंट नहीं दे देते तब तक जो मर्क्यूरी है वो वहीं तक रह लेगी, ओके। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसमें ये नहीं होता। मान लीजिए कि 109 डिग्री सेल्सियस तक किसी केमिकल का मेज़रमेंट है, ओके, उसका मेज़रमेंट है, तो इसमें किंक नहीं होती, क्योंकि हम एक्चुअली उस केमिकल से देख सकते हैं कि जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है। इसलिए जैसे ही हमने उस केमिकल से हटाया, हमने जैसे केमिकल के अंदर रीडिंग ले ली, वहाँ पर से हटाया, तो धीरे 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 मर्क्यूरी पीछे जाती रहती है और फिर से ग्लास ट्यूब में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी वीडियो फिनिश हुई। होप यू लाइक माई दिस वीडियो सो मच, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए।